नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़ में हूं आपके साथ सनी कुमार। केंद्रीय मंत्री RCP सिंह पटना पहली बार पहुंचे हैं मंत्री बनने के बाद, और ऐसे में लंबे समय तक एयरपोर्ट से कार्यालय पहुंचने तक उनका इंतजार किया गया, जिसके बाद आखिरकार RCP सिंह रोड शो करते हुए जदयू कार्यालय पहुंचे, जहां पे खबरियाँ भी मिली थी कि उनकी तबीयत कहीं ना कहीं ख़राब हो चुकी है। जिसके बाद मेडिकल टीम आई और जाँच करने के बाद वो फिर से जदयू कार्यालय में मीटिंग हॉल में पहुँचे, जहाँ उन्होंने मीडिया से बातचीत की, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। लेकिन मीडिया से बातचीत करते हुए तमाम सवालों को लेकर के क्या कुछ बोल रहे हैं RCP सिंह, आए पहले उनकी पूरी बातों को सुनिए। पार्टी में कौन नाराज है उससे हमें क्या लगेगा। उनका पार्टी का अपना आंतरिक मामला है, वो अपना जाने। अरे मैंने आपको बताया ना, आप लोग बिना कहते ना बाल की खाल नोचना। मैंने बताया ना कि हमारे नेता ने स्टैंड आज से नहीं लिया, लेकिन हमारे नेता कहाँ पहुँच गए हैं। 7 निश्चय क्या है जी। इसलिए देखिए है क्या, लोगों का पास मुद्दा नहीं रहता है, तो सोचते रहते हैं कि बीजेपी के साथ। अरे बीजेपी के साथ हम लोग की परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है और बढ़िया से सरकार यहाँ भी चलेगी। आपके तरफ से कोई चर्चा की गई है प्रधानमंत्री के साथ? जातीय जनगणना पर मुख्यमंत्री का पद मिल चुका है प्रधानमंत्री को, लेकिन आपके द्वारा कोई चर्चा की गई है? अरे जनाब, अभी आप सुन नहीं रहे थे, मैंने जनगणना पर पूरा बता दिया। बिहार में 7 निश्चय है ना, 7 निश्चय आप जानते हैं। 7 निश्चय क्या है? 7 निश्चय क्या है जी? अरे मैंने जो पूछा उसको बताओ ना, हमें तो बता दिए कि बहुत सारी पार्टियां, जिसमें हमारे नेता ने खुद रखा है इस बात। लेकिन आज आप देखो, हमारे नेता बिहार में 7 निश्चय का मॉडल दिए, उसके बाद अब 7 निश्चय पार्ट 2 गए। अब तो हमारा क्या है, न्याय के साथ विकास, समावेशी विकास। प्रधानमंत्री जी का भी है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। तो देखिए, आज की तारीख में आरक्षण तो मुद्दा नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा, विकास की बात है। विकास तो सबका करना है ना, सबको अच्छा, बिहार में देखिए एक मध्य प्रदेश है जहाँ किसी जाति धर्म के लोग हैं, सबको पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता तो है उसमें क्या। अभी देखिए हमारे नेता ने क्या किया 15 अगस्त को, उन्होंने इस बात को कहा ना कि जो हम लोग के बच्चे किसी भी समाज के होंगे, BPSC की तैयारी करेंगे, UPSC की तैयारी करते हैं, पास करते हैं, उनको भी पैसा मिलेगा। और केंद्र में देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, जो पिछड़ा वर्ग आयोग है पहली बार उनको संवैधानिक कर दिया। तो CBSE की पूरा का पूरा 15% था, उसमें जो हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10% और हमारा जो SC जो हमारा OBC का जो है ये पूरा का पूरा 27%। आज सब लोगों को साथ लेकर चलने की बात। अच्छा सुनिए, ललन बाबू और हमरा में क्या संबंध है, विपक्ष को पता रहेगा। अच्छा, ललन बाबू 6 तारीख को आए, हमारे सभी साथियों ने उनका स्वागत किया। उनके पेट में दर्द हो रहा है, हम आज आए हैं, फिर हमारे सब साथी स्वागत कर रहे हैं, फिर पेट में दर्द होगा। अरे भाई, हम हैं, ललन बाबू हैं, हम सब लोग के नेता कौन है जी? जनता दल यू में एक नेता है नीतीश बाबू, और जनता दल यू पार्टी का नाम जानते हैं ना, जनता दल यूनाइटेड। यहाँ कहाँ से कोई किसी प्रकार का फूट और बाट है ही नहीं, यहाँ सब हम लोग एक हैं और हम सब लोगों के नेता नीतीश बाबू। और सबका क्या सपना है, बिहार को विकसित प्रदेश बनाए, और इसीलिए केंद्र में भी हम लोग शामिल हुए। केंद्र में मजबूत से सरकार चले, और बिहार में भी मैं बता दूं, विपक्ष वाले जितना भी ख्याली पुलाव बनाते हैं, यहाँ भी 2025 तक
एनडीए की सरकार चलेगी और नीतीश बाबू के नेतृत्व में ही सरकार चलेगी, कुछ नहीं होने वाला। पहली बार आप पटना आए केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति, कार्यकर्ताओं का जो उत्साह रहा, जो आपने देखा, क्या कहेंगे आप? कितना उत्साह? देखिए, हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता है, हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वो सब जमीन पर काम करते हैं और संगठन में पिछले 11 वर्षों में जो काम हम लोगों ने किया है, इस पार्टी को बिल्कुल अपना समझते हैं और हम लोग सब लोग का एक परिवार है। तो हमारे जितने आज कार्यकर्ता आए हैं, वो इसलिए आए हैं कि उनको लगता है कि वो सब मंत्री बन गए। मेरे मंत्री बनने से उनको लगता है कि वो खुद भी मंत्री बन गए। उनका उत्साह इसी बात का द्योतक है कि हमारी पार्टी की जनता दल ही हुई और जो हमारे नेता नीतीश बाबू हैं, और उन्होंने जो काम करके बिहार में दिखाया है और हम लोगों ने संगठन में इस प्रकार से काम किया है, तो हमारे कार्यकर्ता में उत्साह होना बिल्कुल ही स्वाभाविक है और ये हमारी पार्टी के लिए बहुत ही शुभ संदेश है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद बिहार की जो समस्याएं हैं, जिसके बराबर आप लोग उठाते रहे, अब आप मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, तो समस्या का निराकरण हो पाएगा क्या? जो विकास की परियोजनाएं लंबी। देखिए, एक बात समझिए कि आज केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, जनता दल हम मंत्री के रूप में वहाँ सम्मिलित हैं और प्रदेश में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। दोनों जगह अपनी सरकार है, तो स्वाभाविक है इसका जो है फायदा हमारे प्रदेश में ज़्यादा है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि हमारा देश जो भारतवर्ष है, एक समृद्ध राष्ट्र बने, एक सशक्त राष्ट्र बने और हमारा प्रदेश बिहार जो है वो एक विकसित प्रदेश है। और जब दोनों जगह हमारी सरकारें हैं, तो निश्चित रूप से हमारा देश भी सशक्त होगा, हमारा राष्ट्र भी मजबूत होगा और हमारा प्रदेश भी विकसित होगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। जातीय जनगणना को लेकर के मुख्यमंत्री ने पीएम को पत्र लिखा है, कैबिनेट के सदस्य प्रधानमंत्री से मुलाकात। अनुसूचित जाति जनजाति को जो आरक्षण है और दूसरा जो आरक्षण, उसमें फर्क क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण उनकी आबादी के अनुरूप मिलना है। इसलिए आपने देखा है कि जनगणना में SC ST की काउंटिंग होती है। क्यों? क्योंकि संविधान ही इसका प्राविधान करता है कि जितनी उनकी आबादी होगी उतना आरक्षण देना पड़ेगा संविधान को। इसलिए उनकी गणना होती है। बाद में आपने देखा कि पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण आया, पिछड़ी जातियों में जब आरक्षण आया तो उसमें क्रीमी लेयर आया, क्रीमी लेयर के जो ऊपर थे उनको आरक्षण नहीं मिला और फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 50% ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते। और फिर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो सामान्य श्रेणी के, उनको भी आरक्षण दिया और उनको भी आमदनी का क्राइटेरिया हो गया। तो आज आप देखिए कि आरक्षण जो है एक तरह से उस प्रकार का मुद्दा नहीं है जो ये 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में ये होता था। आज देखिए सब लोग मांग करते हैं कि साहब आपके पास डेटा चाहिए, किस बात की? और इसका देखिए, आप देखिए सब लोग बात करते, हमारे बिहार में क्या है, हमारे नेता का जो मूल मंत्र है न्याय के साथ विकास, समावेशी विकास, और ये पूरा का पूरा जो 7 निश्चय है साहब, जो 2015 से लागू हुआ, उसमें जो पार्टी आजकल धरना देने का बोल रही है वो भी सम्मिलित थी। और हमारा जो 7 निश्चय है, ये पहला ऐसा प्रोग्राम है इस देश में जो सभी जाति, सभी धर्म, सभी सब ग्रुप को कवर करता है। आप जरा बता दीजिए किसी प्रकार का भेदभाव किया गया? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, सबको मिलेगा। तो हमारे नेता ने तो एक मॉडल बनाया है जहाँ कि हम लोग पूरा का पूरा समावेशी विकास की बात करते हैं। और केंद्र में भी देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? सबका साथ, सबका विकास,
सबका विश्वास और अब उन्होंने दिया है सबका प्रयास। तो दोनों ओर आप देखिए तो हमारी गाड़ी बहुत आगे बढ़ गई है। हम लोग जो हैं अब समाज के सभी लोगों के विकास की बात करें। ये 7 निश्चय पार्ट 2 में भी निकाल के देख लीजिए, ये क्या है, इसमें ये पूरा का पूरा जो हमारा यूनिवर्सल है। लेकिन निश्चित रूप से समाज में लोगों को रहता है कि साहब जात का डाटा चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा तो ये जो सेंसस होता है, सेंसस का काम गृह मंत्रालय करता है। जो केंद्र सरकार को काम करना है, जो राज्य सरकार को काम करना है। तो केंद्र सरकार में आप जानते हैं कि 1948 में सेंसस एक्ट बना, उनका काम है, ये गृह मंत्रालय के अंदर आता है। लेकिन आपको याद होगा 2011 में जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जो है, अगर आप इसी पर मैं बोल रहा हूँ, 2011 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार थी, क्या कराया था, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया। किसने कराया? गृह मंत्रालय ने नहीं, बल्कि उनके ग्राम विकास मंत्रालय ने शहरी में। वो सेंसस नहीं था। आप देखें, आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, उत्तर प्रदेश में रहा हूँ, 1994 में उस प्रदेश में भी सर्वे हुआ कि पिछड़ी जातियाँ कितने हैं। कर्नाटका में भी सर्वे हुआ कितना है। आज आप देखिए कि बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ के अपना उस सर्वे भी करा। तो हमारी पार्टी की मांग रही है, हमारे नेता ने इसको रखा है, तो मांग रही है। लेकिन हमारे नेता उससे बहुत आगे चले गए। आज हमारे नेता का जो न्याय के साथ विकास है, समावेशी समाज का निर्माण है और 7 निश्चय है, पूरा इस बात का मुझे दिखाता है कि हम सब लोगों को, समाज के जितने लोग हैं, सबका विकास। देखिए एक बात मैं बता दूँ आपको याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कुछ वर्षों पूर्व, उस समय केंद्र में आदरणीय मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार थी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए बिहार की सभी पार्टियों की तरफ से उनसे समय मांगा था। और आप याद करिए कि समय नहीं मिला। देखिए आप सब लोग इधर एक मुद्दा बिहार में खास करके ज़्यादा जनगणना को लेकर, एक बात जरा जान लीजिए, जो जनगणना है आपको पता है ना, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन था तब भी जनगणना की बात चलती थी, हुई नहीं थी। जब हमारे यहाँ मगध साम्राज्य था, आपको पता है यहाँ चाणक्य थे, उस समय भी बात आती थी। लेकिन गणना क्यों करना चाहते थे? लक्ष्य था, उस समय चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को टैक्स की कैसे वसूली। तो इस नज़रिए से वो जनगणना करना चाहते थे। आज जो आधुनिक जनगणना है ये 1801 में इंग्लैंड से शुरू हुआ और उस समय आप जानते हैं कि हम लोगों के ऊपर इंग्लैंड का शासन था। तो उन लोगों ने भी सोचा कि धीरे धीरे यहाँ गणना कराई जाए। गणना कराने में उनका कहीं उद्देश्य कोई विकास के काम को नहीं लेना था, बल्कि उनका था कि कैसे उनका शासन और मजबूत हो। आप सब जानते हैं कि पहली बार 1878 में जनगणना हुआ, फिर 1881 के बाद हर एक 10 साल के बाद जनगणना हुई और 1941 तक आप देखिएगा कि जनगणना होता था, उसमें जो कॉलम होते थे 13, 14, 15 कॉलम उस जमाने में भी होते थे। उसमें एक कॉलम होता था, उसमें कास्ट और कास्ट में भी सब कास्ट, ये सब दिखा रहा था। और आप ये जान लीजिए कि ये चलता जब 1951 में अपने देश का पहला जब सेंसस हुआ तो उस समय के बाद से ये नहीं रहा। और बहुत सारी आप देखिएगा पहला भी सेंसस था तो उसमें 13 कॉलम 13 तरह के सवाल होते हैं। फिर 61 में और सवाल है, 71 में और सवाल है, 81 में और सवाल है, 91 में और सवाल है, 2001 में और सवाल है। ये सारे आते पहले देखिए एक बात इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए
क्या हम लोग जातीय जनगणना की मांग करते रहे? आज से नहीं, वर्षों से मुद्दा रहा और देश की कई पार्टियां इसकी मांग करते रहे। एक समय में इसकी मांग इसलिए भी ज़्यादा होती थी कि इस देश में आरक्षण एक मुद्दा था। तो आप सुन रहे थे किस तरीके से जो आरसीपी सिंह साफ तौर पे अपनी बात कर रहे हैं और साफ तौर पे बता दिया है कि आने वाले वक्त में जहां जो संभावनाएं होगी बिहार में, इस्पात के क्षेत्र में बिहार में उस तरीके का काम किया जाएगा। साथ ही साथ यह भी कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार चलेगी। साथ ही साथ पार्टी में नाराजगी को लेकर भी अपनी बात रखी है आरसीपी सिंह ने। और भी क्या कुछ कहा, पूरी बात आपने सुना। तो आप ऐसी खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।